नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस विशेष प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष वालों के लिए, पहली राशि कालपुरुष की, कि इनके लिए नवंबर का जो महीना है वो कैसा रहेगा। जीवन के जो भी क्षेत्र हैं, करियर है आपका, काम धंधा बिजनेस है, पढ़ाई लिखाई है, दूसरी तरफ फैमिली लाइफ है, प्रेम जीवन है, पारिवारिक जीवन है, स्वास्थ्य है, स्पिरिचुअलिटी है, सभी की हम जो है बात करेंगे। पर सबसे पहले देखें कि कौन सा ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहा है इस महीने, क्या परिवर्तन आ रहे हैं, और उसके आधार पर फिर गणना करेंगे। ज्योतिष के नज़रिए से क्या कर सकते हैं, कार्मिक रूप से हम किन बातों का ध्यान रखें, क्या ग्रह हमसे कहना चाहते हैं, वो सब देखेंगे। तो देखिए, प्रथम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, तृतीय भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। 3 नंबर जो है ना वो राशि को दिखा रहा है। 3 नंबर देखिए, यहाँ पर 3 मिथुन राशि, बुध की राशि है ये, मंगल वहां गोचर कर रहे हैं। पर मंगल जो है ना वक्री हो जाएंगे। वक्री मतलब पीछे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, इस तरह से पीछे लौटते हुए दिखाई पड़ेंगे और 13 तारीख को टॉरस वृषभ राशि में द्वितीय भाव में आ जाएंगे आपके। चतुर्थ, पंचम और छठा भाव खाली रहेगा। सप्तम भाव में आप देख पा रहे हैं कि तुला राशि में कई सारे ग्रह हैं। केतु वहां चल ही रहे हैं, सूर्य वहां पर चल रहे हैं, बुध और शुक्र भी वहां पर है। पर ये जो ग्रह है इनका परिवर्तन हो रहा है, ये ग्रह अपने आप को चेंज कर रहे हैं। सूर्य जो है 16 तारीख को वृश्चिक में जाएंगे, इसी वजह से इस महीने वृश्चिक संक्रांति होगी। शुक्र जो है वो 11 तारीख को वृश्चिक में जाएंगे आपके अष्टम भाव में, और बुध जो है वो 13 तारीख को आपके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में जाएंगे। नवम भाव खाली है। दसम में शनि का गोचर चल रहा है। अब यहाँ बड़ी बात क्या हुई है कि जो शनि है वो वक्री से मार्गी हो रहे, बहुत अच्छी बात है। पिछले 3-4 महीने से वो वक्री चल रहे थे, और दसम के स्वामी मतलब कि आपके कार्य के स्वामी है, वो कार्य के स्वामी है और पद प्रतिष्ठा सम्मान के स्वामी है। इसके साथ साथ 11वां भाव, ये 11वां भाव है, इसमें कुंभ राशि होती है, इसके भी स्वामी जो है ना वो शनि है। मतलब कि आपके मेहनत के भी स्वामी और मेहनत से जो रिजल्ट मिलेगा उसके भी स्वामी शनि है, और वक्री चल रहे थे, उल्टे चल रहे थे, अब सीधा चलेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात आपके लिए हो रही है। इसके साथ साथ 12वें भाव में आप देख सकते हैं कि गुरु महाराज मीन राशि अपनी ही राशि में है, वो 24 नवंबर को वक्री से मार्गी होंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो आपके भाग्य के स्वामी हैं, आपके जो राशि के स्वामी मंगल हैं उनके मित्र हैं, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। हालांकि उनका गोचर 12वें भाव में बहुत बढ़िया नहीं कहा गया, पर फिर भी ये बेटर चेंज है। जब वो मार्गी हो रहे हैं, वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही आपके लिए लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे इस पे हम बात करते हैं। देखिए, गुरु का मार्गी होना आपके भाग्य को थोड़ा साथ देगा। आपका भाग्य का स्वामी मार्गी हो रहा है, वक्री से उल्टे से सीधा चल रहा है, भाग्य थोड़ा साथ देगा। चीजों में थोड़ा मूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। कुछ बातें जो पिछले 3-4 महीने से आप प्रयास कर रहे थे पर बन नहीं रही थी, वो बनने लगेंगी। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शनि का यहां पर मार्गी होना आपके लिए अच्छा है। पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होगी, नौकरी जॉब आदि लगने की संभावना है। हालांकि शनि है, दसम में है, और शनि का दसम भाव में गोचर मेहनत बहुत कराता है, हार्डवर्क बहुत कराता है, एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तब जाके कुछ रिजल्ट आता है, आसानी से नहीं आता है। अगर हम सीधा सीधा शास्त्रों से पढ़ें तो दसम में शनि हो तो आप गलत निर्णय ले सकते हो, गलत व्यक्ति के साथ काम करने का निर्णय ले सकते हो। इसके साथ साथ सम्मान की हानि की संभावना रहती है। स्वास्थ्य का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। पर बात यह है कि इस महीने क्या परिवर्तन आ रहा है। महीने परिवर्तन आ रहा है कि वक्री से मार्गी हो रहे हैं, जो शुभ परिवर्तन है। कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति को ही दिखा रहा है ये। बाकी शनि की रेमेडी आप करते रहें, हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन करें और शनिवार के दिन भी करें। शनिवार को माँ काली की पूजा भी शनि के लिए बहुत अच्छी होती है। ओल्ड पीपुल जो होते हैं, अपने जो ट्रेडिशन है ना, अपनी फैमिली के कुल देवता कुल देवी, उसको अवश्य पालन करें। हम शनि महाराज हमारे पितरों से, हमारे कुल देवता ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। मेहनत, हार्डवर्क, ये शनि की अच्छी क्वालिटीज है। नशा, एडिक्शन, गंदगी, ये शनि की नेगेटिव क्वालिटी है। तो आपको साफ सुथरा रहना है,
नशे या किसी भी तरह के एडिक्शन से बचना है। देखिए कोई भी चीज़ हो शुरू में ना आसान होती है। बाई चांस आप सिगरेट पीते हैं, बाई चांस आप ड्रिंक करते हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत, तो आपको ऐसा लगेगा मैं छोड़ सकता हूँ आसानी से, कोई बात नहीं है, कल छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे, पर ये सही नहीं है। एक कहानी है, छोटी सी कहानी है। एक गुरु और उसका जो शिष्य है वो रास्ते में जंगल में जा रहे थे, तूफान के बाद की बात है ये। तो रास्ते में जाते हुए एक छोटा पौधा मिला, तो गुरु ने कहा अपने शिष्य से कि भाई इसको उखाड़ दो। उसने उखाड़ दिया, गुरु की बात मानते थे शिष्य जो थे, अच्छे शिष्य थे। इसके थोड़े बहुत आगे गए तो एक थोड़ा और बड़ा पौधा मिला, तो गुरु ने कहा इसको भी उखाड़ दो, तो उसने उसको भी उखाड़ दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा था। इसके बाद तीसरा पौधा उससे भी बड़ा मिला, तो गुरु ने कहा कि भाई इसको भी उखाड़ दीजिए आप, तो उसने वो भी उखाड़ दिया। अब और आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ा पेड़ मिला, बड़ का पेड़ था, तो गुरु ने कहा कि इसको भी उखाड़ दे। तो शिष्य ने भाई आज्ञा पालन के लिए प्रयास तो किया, पर वो कहाँ उखड़ने वाला था। और उसने कहा फिर कि गुरु महाराज को मैं कैसे उखाड़ सकता हूँ, उसकी जड़ें तो इतनी गहरी जा चुकी हैं, इतनी बड़ी हो चुकी हैं। तो गुरु ने कहा यही तो बात है कि जब किसी चीज़ की जड़ें गहरी हो जाती है ना, उसको उखाड़ना बड़ा मुश्किल है। और तुमने नोटिस किया होगा कि तूफान में अक्सर या तो बड़े पेड़ टिकते हैं या फिर घास टिकती है, छोटी जो घास है ना वो टिकती है। तो दोनों में एक क्वालिटी है, एक एक्सट्रीम है। घास के अंदर एडेप्टिबिलिटी बहुत है, समय के अनुसार बदलने की क्षमता है, और बड़े पेड़ में सामर्थ्य बहुत है, शक्ति बहुत है। तो जड़ें अगर गहरी हो तो चीज़ें रुक सकती है, अगर वो अच्छी है तब भी रुकेंगी। मतलब आपके अंदर डिसिप्लिन की जड़ें हैं, आपके अंदर टाइम पर चीज़ों को करने की जड़ें मतलब उनको समय देना पड़ेगा। जड़ें एक रात में पैदा नहीं होती, उसको समय लगता है, डिसिप्लिन लगता है, सतत प्रयास लगता है। ठीक उसी तरह नेगेटिव चीज़ों की भी जड़ें होती हैं, और खास बात यह है कि नेगेटिव चीज़ों की जड़ें कुछ ज़्यादा ही गहरी हो जाती हैं, तो उन्हें तुरंत ही उखाड़ दिया जाए। जैसे ही मन में कोई इस तरह का विचार आए उसे तुरंत ही दूर हो जाया जाए, समझदारी के साथ, समझ के साथ मतलब रिएक्शन में नहीं, समझ के साथ, क्योंकि इसका जैसे जैसे वो गहरी होंगी वो आपको पकड़ लेंगी। और अच्छी चीज़ों की जड़ों को और गहरा किया जाए, और गहरा किया जाए, मेहनत है, डिसिप्लिन है, इसकी प्रैक्टिस की जाए लाइफ में, तो सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये शनि सिखाना चाहते हैं आपको दसम भाव में। दूसरी तरफ घास है, वो भी बच जाती है, एडेप्टेबल है, बदल जाती है, समय के अनुसार बदलना। अब ये आपको निर्णय लेना होगा कहाँ समय के अनुसार बदलना है और कहाँ आपको छाती तान के खड़े रहना है, ये आपको निर्णय लेना होगा। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ आपको बदलना चाहिए समय के साथ, एक लिमिट के बाद, या कुछ जगह पर जरूरी होता है, वहाँ शक्ति शायद काम ना आए। और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आपकी जड़ें जितनी गहरी होंगी, जितनी आप मजबूती से रहेंगे, उतनी आपको सफलता हासिल होगी। ये कार्मिक रूप से आपको देखना है शनि के लिए, और लाइफ में भी ये लेसन आपके अवश्य काम आएगा। इसके बाद देखिए शनि हो गए गुरु। गुरु खर्चा कराएंगे, ट्रैवल करा सकते हैं आपको, मेहनत रहेगी गुरु की वजह से। और बस गुरु एक अच्छी चीज़ ये दिखा रहे हैं, कुछ इनहेरिटेंस वगैरह आपको मिल सकती है, उसके मिलने का योग अवश्य बना रहे हैं। और गुरु का भाग्य आपको थोड़ा सा साथ देगा, हल्का सा, पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि अब वो मार्गी हो गए हैं और गुरु आपके भाग्येश हैं। इसके बाद मंगल जो आपके लग्नेश हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, स्वयं वक्री चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। वाणी में थोड़ी कड़वाहट रह सकती है, कब, 13 तारीख के बाद खासकर रिश्तों का विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एक तो मंगल जो है वो 13 तारीख तक यहाँ रहेंगे, जहाँ उनका गोचर फिर भी अच्छा माना जाता है। तृतीय भाव में आपको आपके छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, आपके अंदर एफर्ट, मेहनत करने की काफ़ी हद तक एबिलिटी रहेगी, आप कोशिश करेंगे। पर 13 के बाद जब मंगल लग्न में आएंगे तो थोड़ा सा, एक तो वक्री है, फिर द्वितीय भाव में है, तो मैरिज लाइफ में, मित्रों के साथ, बंधुओं के साथ, परिवार में कुछ खटपट होने का यहाँ पर योग बनाते हैं। यहाँ से उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर भी रहेगी, तो ट्रैवल करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक्सीडेंट वगैरह का हल्का सा योग बनता है जब मंगल की दृष्टि अष्टम पर आती है। मंगल की यहाँ से जो दृष्टियां हैं, ये 7वीं दृष्टि तो अष्टम पर आएगी, पर चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 पंचम पर रहेगी, और भाग्य के भाव पर रहेगी। भाग्य के भाव पर मित्र की दृष्टि है आपकी, तो ठीक है, भाग्य के मामले में कहीं ना कहीं अच्छा है। पर ये जो चौथी दृष्टि है आपके प्रेम भाव पर आ रही है, तो प्रेम, आपस में थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। प्रथम संतान के भाव पर आ रही है, प्रथम संतान की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। इसके साथ साथ लग्न में राहु चल रहे हैं, एक्स्ट्रा एम्बिशियस होना, या अंधकार में राहु ना
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, ये सबको दिखाते हैं। और ये चीज़ें होनी चाहिए, आदमी के अंदर होती हैं, पर जब ये चीज़ें आपको कंट्रोल करने लगे तो फिर राहु केतु बन जाता है। जैसे बोलते हैं राहु केतु मन को और बुद्धि को हर लेते हैं, ग्रहण लगा देते हैं सूर्य चंद्र पर। मतलब जब आपकी मन बुद्धि पर राहु केतु का अधिकार होने लगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये उसको हैंडल करने लगे, तो फिर ग्रहण लगता है। ग्रहण को दोषपूर्ण माना गया। राहु लग्न में है तो सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देह की हानि मतलब स्वास्थ्य की कमजोरी, रोग, ये सब दिखाते हैं राहु अगर लग्न में हो। और कभी कभी एक्स्ट्रा एम्बिशन में आप कोई गलती कर देते हो, जल्दबाजी में गलती कर देते हो, काम वासना बहुत ज़्यादा हो सकती है, लालच किसी चीज़ के प्रति आपको गलती करा सकता है। जैसे कई बार लोग फंस जाते हैं ना कि भाई आपका ना पैसा एकदम डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे और वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। एक आध बार वो करते भी हैं पर बाद में दिक्कत आती है। इसी तरह से कोई व्यक्ति भी आपको लालच में दिखा के, सपना दिखा के, बोलते हैं ना कि धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, इस तरह का ध्यान रखना है कि ऐसे धोखे में से खूबसूरत धोखे में नहीं आना है। ये राहु सिखा रहे हैं आपको। वैसे माँ दुर्गा की पूजा करेंगे और माँ सरस्वती की पूजा करते रहें आप, अच्छा रहेगा। साथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार ये आपके वश में रहे, इसके लिए गीता को पढ़ेंगे, बहुत आपको सहायता मिलेगी। गीता में बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, बहुत सारे उपनिषद भी हैं, उतना समय नहीं होता तो एक गीता आप पढ़ते रहो तो वो भी बहुत अच्छा है। ये राहु का हो गया। केतु की बात करें तो अपने जीवन साथी से आपको इस चीज का सेंस करेगा कि भाई मतलब वो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन का भाव थोड़ा सा जागृत रहेगा, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। एक्चुअली आप भी उसकी कोई पूरी इच्छा नहीं कर पा रहे हो। सही बात तो है कि आप खुद की भी सारी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हो। आपने कितनी बार लाइफ में कुछ सोचा है कि मैं ये करूंगा या करूंगी और नहीं कर पाए, पर अपने आप को कितनी आसानी से आपने माफ भी कर दिया और आपकी रेस्पेक्ट भी अपने प्रति बनी रही। पर दूसरे के प्रति हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जब हम खुद की सारी बातें को कंप्लीट नहीं कर सकते तो कोई दूसरा कैसे कर सकता है। और फिर उसका एक आइडेंटिटी है, उसका एक थॉट्स है, उसका देखने का व्यू है। हो सकता है वो जो कर रहा है अपनी तरह से सही कर रहा हो, तो दूसरे को समझिए तो आपके रिश्तों में सुधार आएगा और आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा। केतु की बाई चांस दशा महादशा है तो एक तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आपके जीवन में हो, संतों का आप सम्मान करें। इसके साथ आप मछली और कुत्ता जो है इनका कुछ ख्याल रख सकते हैं तो बढ़िया रहेगा। हनुमान जी, माफ कीजिएगा, हनुमान जी की भी पूजा करते हैं केतु से, क्योंकि बोलते हैं ना राहु शनि की तरह है और केतु मंगल की तरह है, पर मेनली गणेश जी की पूजा बहुत बढ़िया रहती है। इसके साथ साथ देखिए ये जो ग्रह हैं इनकी बात हमने नहीं की अभी, बुध और शुक्र। अब ये बुध और शुक्र में से बुध का सप्तम भाव में गोचर अच्छा माना गया है। जीवन में आपके किसी को ला सकता है, आपसे यंग, आपसे कम उम्र का या जॉलीफुल पर्सन आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, इसकी उम्मीद बनाता है। शुक्र का यहाँ आपको मर्यादा का ध्यान रखना है। मतलब अगर आप शादीशुदा वगैरह हैं तब तो खुश खास करी, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मुलाकात किसी व्यक्ति से हो सकती है, उसके मामले में अच्छा है। पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि समाज के अनुसार या आपके ही अनुसार, आपकी वैल्यूज के अनुसार आप सही रास्ते पर तो हैं, सही पर्सन तो है। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। शुक्र जब अपनी राशि में है, मालव्य नाम का योग बना रहे हैं तो बिजनेस में आपको लाभ करा सकते हैं, व्यापार में आपको लाभ करा सकते हैं, पैसे के लिए अच्छा है, खासकर कि 11 तारीख तक। इसके बाद भी शुक्र का गोचर अष्टम में धन प्राप्ति कराता है। आपके पार्टनर्स के थ्रू, आपके बिजनेस के थ्रू धन आएगा, पैसा आएगा, उसके मामले में ठीक है। पर वहाँ मर्यादा की बात आई, वहाँ आपको ध्यान रखना होगा। शुक्र जब अष्टम में आते तब भी कुछ ऐसी बातों में आपकी रुचि करा सकती हैं जो शायद उतनी अच्छी ना हो, तो उस चीज का आप ध्यान रखें। ये बुध और शुक्र का हो गया। बुध का गोचर अष्टम में ठीक है, बुरा नहीं मानते हैं, बस थोड़ा वाणी आपकी कड़वी हो सकती है। सास ससुर के साथ आपका कुछ संबंधों में दिक्कत आ सकती है, इस चीज का आप ध्यान रखें। सूर्य की बात करें तो सूर्य नीच के हैं सप्तम में और अष्टम में अपने मित्र की राशि में जाएंगे, पर दोनों ही जगह उनका गोचर कोई बहुत ग्रेट नहीं कहा गया। पर यहाँ पर वो राजयोग में है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में राजयोग में होता है, तो सूर्य कहीं ना कहीं बेटर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। 16 तारीख तक, 16 तारीख के बाद वो अष्टम भाव में जाएंगे
और आपको अपने बॉस के साथ थोड़ा बना के रखना है। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन कम लगेगा 16 तारीख के बाद, मन डोलेगा। वो बोलते ना, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तो मन जो है थोड़ा सा पंचम भाव जो है पढ़ाई लिखाई से में कम मन लगने वाला है, तो आपको थोड़ा फोकस बना के रखना है। अब फोकस आप कैसे बना सकते हैं? जब आप उसकी वैल्यू पता होगी, आपको पता होगा कि आपको पढ़ाई क्यों करनी है। कोई काम अगर मन से ही ना आए, दिल से ही ना आए, यही ना पता हो कि क्यों करना है, तो आप उसे कैसे कर सकते हो? थोड़ा बहुत देर कर सकते हो देखने के लिए कि भाई 2 कर रहा है तो मैं भी कर लें, या ये बनना है, पर वो दिल से आना चाहिए, मन से आना चाहिए। आपको पता होता है ना क्यों करना है, तो फिर रास्ते आप खुद ढूंढ लेते हो। जैसे सुबह आपके ट्रेन जा रही हो, आपके पास अलार्म ना हो, फिर भी आप कुछ ना कुछ ऐसा कर लोगे, अगर वो ट्रेन इंपॉर्टेंट है तो, कि आप सुबह उठ जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि क्यों उठना है। अगर ना हो तो फिर कौन उठ रहा है, फिर तो 6 भी बज जाएंगे, 7 भी बज जाएंगे, 8 भी बज जाएंगे। तो अपना क्यों जो है क्लियर करो, जिंदगी में क्या करना है, क्यों करना है, उसका कारण क्या है। वो जो कारण है वो जबरदस्त होना चाहिए, वो आपको इंस्पिरेशन देने वाला होना चाहिए। तब फिर आप ऐसे सूर्य जैसे फिर आपके ग्रह भी आपको रोक नहीं पाएंगे। ये 100% बात है। सूर्य का गोचर हल्का सा नेगेटिव है, तो क्या करें? सूर्य नमस्कार करते रहें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। जब सूर्य को जल देते हैं थोड़ा बहुत उसमें आप सिंदूर, चावल, ये सब का यूज कर सकते हैं। भगवान सूर्य के किसी भी मंत्र का यूज कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का भी यूज कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम घृणी सूर्य आदित्य, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सूर्य, शुक्र, बुध सबका हो गया। ये सारे के सारे ग्रह अष्टम में आ रहे हैं, तो अष्टम भाव वाणी का विशेष ख्याल रखें। शुक्र स्त्रियों के प्रति आप रेस्पेक्ट रखें, गाय माता की थोड़ा बहुत सेवा करते रहें। सूर्य राजा हो गया आपका, गवर्नमेंट हो गई, वहाँ अपनों से बड़े हो गए, उनके प्रति सम्मान रखें, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। इतने सारे ग्रह यहाँ पर आएंगे तो धन भाव को देखेंगे तो धन प्राप्ति की योग बना रहे हैं। अचानक धन प्राप्ति जो आपने अभी नहीं कमाया, जैसे किसी गिफ्ट मिल गया आपको, किसी को कोई इनहेरिटेंस मिल गई, कोई इंश्योरेंस की कोई मनी मिल गई ऐसी, तो उसका चांस जरूर बना रहे हैं। तो हमने सारे ग्रह देख लिए, केतु, राहु, गुरु, शनि, मंगल, सबको देख लिया। और इसके बाद हम त्योहारों की तरफ बढ़ जाते हैं। 8 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है, 4 तारीख को देवोत्थान एकादशी है, 20 तारीख को उत्पन्ना एकादशी है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए एकादशी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 और 21 तारीख का प्रदोष व्रत है, 22 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। इसके बाद 12 तारीख को संकष्टी है, 23 तारीख को अमावस्या है मार्गशीर्ष महीने की, और 16 तारीख को वृश्चिक संक्रांति है। अमावस्या और संक्रांति भी अच्छे दिन है दान पुण्य के लिए, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए, पितरों को याद करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए। घर में कुछ पुरानी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं कर रहे, उनको बाहर निकालना जाए, किसी को दिया जाए जो काम में आ सके। घर में साफ सफाई रहे, बोलते हैं ना सफाई लक्ष्मी होती है, ऑर्डर रहे, व्यवस्था रहे, कपूर आदि की धूप आदि दी जाए। ये सारी चीज़ें इन दिन जरूर करनी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से हो गया मेष राशि का राशिफल। आई होप आपको पसंद आया हो, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को भी मिला हो, जिसमें अगर आप जीवन में उतारेंगे फिर तो क्या ही बात होगी। अगर ऐसा है तो फिर अपने जीवन को सुधारिए, संभालिए, और क्योंकि आप ही हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हो। सबसे बड़ा जो कोई है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है वो आप हैं। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।